पिछले संडे कितने लोग नहीं आए थे? पूरी तरह से हाथ खड़ा करें। आज आप आए हैं, आपकी दुआ को हैं, खुदा को बरकत दे। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो पिछले संडे आए थे दिलेरी के साथ। आपको याद होगा कि पिछले संडे हमने क्या कलाम में से सीखा था। हर सिखाने वाले को, हर टीचर को ये हक बनता है कि वो पूछ सके कि जिनके सुपुर्द उसने वो कलाम, वो जो चीज़ सिखाई है और जिन्हें सिखाई है उन्हें पूछ सके। कितने लोग जानते हैं कि हमने पिछले संडे क्या सीखा था? जी बहन रुखसाना, आप बताएं जी। पिछले संडे हमने मुशर्रफ बेटे के बारे में सीखा था। मैंने कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ों को ऐसे अया कर सके जो कलाम के ऐन मुताबिक हैं और जो बड़े खादमों ने उसके बारे में कलाम सुना चुके हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भी उसी तौर पर जाकर सुना सकूं और किसी को याद हो कि उसमें हमने कोई ऐसी ख़ास बात सीखी हो कि जिसने आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर किया हो, या फिर ऐसा ही है कलाम सुना और सुना और फिर सुना और फिर सुना, सिर्फ सुनने की हद तक रह गए। तो कई बार हम ना अंजील सुनना चाहते हैं, अंजील सुनना चाहते हैं, अच्छा लगता है। प्रस्तिश सुनना चाहते हैं, अच्छी लगती है। ना प्रस्तिश करना चाहते हैं और ना ही कलाम पर अमल करना चाहते हैं। हम कहते हैं यही बहुत है कि हम चर्च जाते हैं, पादी ने कलाम सुनाया, वाह जी वाह क्या बात है, और जब अमल की बात आती है तो हम अमल में क्या हैं? बिल्कुल ही क्या हैं? ज़ीरो हैं। कोई ऐसी बात जिसने आपकी ज़िंदगी पर कोई ऐसा असर किया हो, आपने कहा जी वाह ये बात मेरे लिए बहुत ही अच्छी है और मैं इस पर अमल करूंगा। कोई ऐसी बात नहीं? मेरे लिए दुआ करें कि शायद मैं उस तौर पर आपको नहीं सिखा सका। ठीक है जी, आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि खुदा मुझे और ज़्यादा स्टडी करने की तौफीक दे, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, क्योंकि आपको शायद समझ नहीं आई कलाम की। खुदा मुझे आज एक बार फिर से नया पाकरू दे ताकि मैं और आसान तरीके से आपको कलाम सिखा सकूं, ताकि आप कलाम पर को पहले सुने और उसे क्या करें? अपने अमल में ला सकें। मैं निकाले खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील, उसका 14 बाब और उसकी 22 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। ये वाकया ऐसा है जो बाइबल में तकरीबन 4 बार आया है। कितनी बार? इसका जिक्र बाइबल में 4 बार हुआ है। और जो बात बार बार कही जाए या जिस बात को बार बार हम दोहराते हैं, बच्चे जब पेपर होते हैं कुछ जुमलों को बार बार दोहराते हैं, कुछ सब्जेक्ट की मेन लाइनों को, मेन पंच को क्या है, बार बार दोहराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पूरा पैराग्राफ उनके ज़हन में आ जाता है। तो कलाम में भी ये 4 बार वाकया पेश किया गया है ताकि हमें कलाम की समझ आ सके और हमें इस पैराग्राफ की, इस कलाम की क्या है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है 22वीं आयत में, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं। जब वो लोगों को रुखसत करे और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील में चलता हुआ उनके पास आया, और शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा,
खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद अगर तू है पतरस ने उसे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। खुदावंद की पाकलाम पढ़े सुनाने पर खुदावंद की बरकत हो। वाकया कुछ यूं है कि इस वाकये से पहले खुदावंद ने बहुत सारे लोगों को 5,000, मैं समझता हूँ 5,000 नहीं बल्कि वहाँ पर 20-25 हज़ार लोग थे जिन्हें खुदा यीशु मसीह ने खाना खिलाया। और उसके फ़ौरन बाद ही खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि आप क्या करो, यहाँ से रुखसत हो जाएं और जो हमारी अगली मंजिल है आप क्या करें, वहाँ के लिए रवाना हो जाएं। फिर लिखा है कि लोगों को रुखसत करने के बाद वो तन्हा दुआ करने लगा। मसीह खुदावंद क्या कर रहे हैं? एक बड़े मौजे के बाद क्या हो रही है? दुआ हो रही है। खुदा यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, खुदा बाप का शुक्र अदा कर रहे हैं उस मौजे के लिए जो खुदावंद ने उनके वसीला से किया। और आगे लिखा है, जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती वह झील में पहुंच चुकी थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा कश्ती के क्या थी? मुखालिफ थी। कई बार जिन रास्तों पर हम चलते हैं, जिन राहों पर हम चलते हैं, उस राहों पर चलने के लिए कई बार लोग, कई बार रास्ते, कई बार हवाएं क्या है, हमारे मुखालिफ होती हैं और हमें मुखालफों को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलना। शागिर्दों ने भी ऐसा नहीं किया कि हवा देकर क्या होनी जी, हम आज नहीं, हम कल चले जाएंगे। उन्होंने क्या किया? मसीह खुदावंद के हुक्म को माना। मसीह खुदावंद ने कहा जाओ, तो क्या है वो जाने लगे। हवाओं की, उन चीज़ों की क्या है, परवाह नहीं की, भले कश्ती डगमगा रही है। फिर लिखा है वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया और शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा के कहने लगे कि ये क्या है? भूत है। वो क्या समझ रहे हैं कि कोई जिनात है, कोई भूत है जो पानी पर चलते हुए आ रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है उनका ऐसा समझने की, वो ये कि हिस्ट्री में जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया कायम हुई है, कभी ऐसा वाकया दुनिया में हुआ ही नहीं था कि कोई पानी पर चलकर क्या करे, कोई पानी पर चलता हो। वो उनके लिए ना उन्होंने पहले कभी सुना था और ना ही कभी क्या है, देखा ही था। अब वो क्या अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई पानी पर चलकर क्या है, उनके पास आ रहा है। वो समझ रहे हैं भूत है। मसीह खुदावंद ने कहा कि डरो मत और खातर जमा रखो। खातर जमा का मुराद है कि हौसला रखो, सब्र रखो। फिर क्या कहा कि मैं हूं, और फिर तसल्ली दी, कहा कि डरो मत। अब यहां से 28 में लिखा है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अब ये पतरस की दिली ख्वाहिश है कि अगर मसीह खुदावंद वाकई ही तू है, तू पानी पर चल रहा है, तू हमारा उस्ताद है, तेरे कहने से पानी क्या है, मैं में तब्दील हो जाता है, तेरे कहने से लाजर मुर्दों में से जी उठता है, तेरे कहने से उस बेवा का बेटा जो मर गया था वो जी उठा है, तेरे कहने से कोढ़ चला जाता है। अब क्या कर, ये भी हुक्म कर कि मैं क्या करूं, पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अब मसीह खुदावंद ने कहा कि क्या कर, मेरे पास आ। लिखा 29 आयत में उसने कहा कि आ। अब मसीह ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि पतरस क्या कर, पानी पर चलकर मेरे पास आ जाओ। अब लिखा है पतरस कश्ती से उतर कर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। अब जो मसीह खुदावंद ने बात उससे कही थी,
अब जो मसीह खुदावन ने बात जो उससे कही थी कि तू क्या कर पानी पर चलकर मेरे पास आ, और वो बात पूरी हुई। लिखा है पानी पर, पतरस क्या है, पानी पर चलने लगा और मसीह खुदावन की तरफ क्या है, बढ़ रहा है। अब अचानक एक गड़बड़ होती है। वो क्या, 30वीं आयत लिखा है कि मगर जब हवा देखी, क्या लिखा है, मगर जब क्या है, हवा देखी और फिर क्या हुआ, वो डर गया। उसी खुदा ने पहले क्या कहा था कि डरो, डरो मत, क्योंकि क्या हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये क्या लिखा है कि जब हवा देखी और क्या हुआ, वो डर गया है। और सबसे लॉजिकल बात यह है, जो मेरे लिए भी हैरान कुन बात है, कि लिखा है कि उसने हवा क्या है जी बैन शमीम, हवा देखी। और हकीकत यह है कि हवा नजर, कलाम में भी लिखा है कि तुम नहीं जानते कि हवा कहां से आती है और कहां को। अब इस बात से क्या मुराद है कि उसने हवा देखी। महसूस तो हवा में होती है, कहते हैं ठंड लग रही है, हवा चल रही है, वो तो हम महसूस तो करते हैं। मगर मेरा कहना इस बात पर है कि जो लिखा है कि उसने हवा क्या है, देखी है। इससे मुराद ये है, देखने से मुराद ये है कि उसने उस तौर पर हवा पर गौर किया कि वो मसीह खुदा हर चीज़ को क्या है, भूल कर उसने क्या देखी है, हवा देखी। उसका सारा ध्यान किस पर हो गया, हवा पर हो गया, कि हवा चल रही है। और फिर लिखा है और वो जब डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। एक तो हवा देखी, इससे मुराद उसने उसके महसूस करने का तरीक़ेकार ऐसा था कि सब कुछ भूलकर क्या हो गया, हवा ही देखने लगा। और दूसरी हैरानकुन बात यह है कि लिखा है कि वो डूबने लगा। क्या करने लगा, मुझे बताएं कि पतरस पेशे के लिहाज से क्या था, क्या थे, माहिर मछेरे थे। और मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि मछेरे क्या हैं, अच्छा तैरना। कोई मछेरा ऐसा नहीं है कि मछली पकड़ने जाता हो उसे तैरना ना आता हो। और ये तो जद्दी पुश्ती क्या है, मछेरे थे। इनका काम खानदानी तौर पर क्या था, ये मछेरे थे। और मेरे ख्याल से पतरस अच्छा खासा तैरना जानता होगा। मगर यहां पे क्या हुआ है, यहां पर पतरस क्या है, डूब रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही वो डूबने लगता, वो क्या करता, तैरना शुरू करता और तैर के क्या करता, कश्ती में चला जाता। मगर वो ऐसा ना कर सका और कहा कि आए खुदा मुझे क्या कर, मुझे बचा। इससे मुराद ये है कि जब हमारा ध्यान खुदावन से हट जाता है, जब हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, खुदा के हुक्म को रद्द कर देते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा भी मैंने कहा कि कितने लोग चर्च आए थे, कितने लोगों ने कलाम सुना, क्या कलाम सुना, तो किसी को पता नहीं है। इससे मुराद ये है जब आपको याद ही नहीं है तो अमल करना क्या है, बहुत दूर की बात है। तो लिखा है कि जब वो डूबने लगा, इससे मुराद ये है कि जब हम मसीह खुदावन की बात को रद्द करते हैं, उसके कलाम को रद्द करते हैं, तो फिर जो हमारी खूबी है, क्योंकि तैरना क्या एक आर्ट है, खूबी है। ये पैदाइशी तौर पर किसी में नहीं होता। पैदाइशी तौर पर कोई ड्राइवर नहीं होता, पैदाइशी तौर पर कोई तैरना नहीं जानता। ये क्या है, एक खूबी इंसान को अपने अंदर क्या है, रखनी पड़ती है, डालनी पड़ती है। और जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तो हमारी खूबी भी क्या है, हमारे काम नहीं आती। चाहे हमारी महारत जैसी भी है, चाहे हम किसी भी काम के बहुत बड़े फनकार क्यों ना हो,
चाहे हम दर्जी हैं, वेल्डर हैं या किसी काम के ही माहिर हैं, जब आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपकी खूबी, आपके काम, फिर आप शदीद परेशानी में यही कहेंगे कि ऐ खुदा मुझे बचा। और वाकई ही हमारा खुदावंद ऐसा है, जब उसे पुकारते वो क्या करता है, हमें बचाता है। लिखा है यीशु ने फौरन अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। मैं समझता हूं यहां पर मसीह खुदा उनसे डांटा है, पहले बचाया है और फिर क्या किया है, उसे डांटा है कि ऐ कम एतकाद, तूने क्या है, शक क्यों किया। और हम क्या करते हैं, अगर हमारे यहाँ गलती कर दे, कोई ऐसी बात कर दे, अगर वो हमारी हमसे हेल्प मांगे, हम क्या करते हैं, हम पहले डांटते हैं। क्या करते हैं, पहले हम डांटते हैं, फिर कहते हैं बचाने के लिए सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि आपको भी मुश्किल से निकालूं या ना निकालूं। मसीह खुदा ने क्या किया, पहले क्या किया, फौरन अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया है। उसके बाद जब बचा लिया, उसने फील किया कि मैं बच गया हूं, फिर क्या किया, उसे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। और जब शक आ जाता है, भले ईमान में आ जाए, और शक ऐसी बीमारी है, ये जहां भी आ जाए ये तबाही की अलामत है। ये एक ऐसा टाइम बम है, जिस घर में लग जाए, जिस जगह लग जाए और जहां भी लग जाए, ये जब फटेगा तो बहुत ही क्या है, तबाही होती है। इसे मसीह खुदा ने कहा कि अपने अंदर शक को नहीं लाना। और लिखा है शक वाले के बारे में, जो लोग शक करते हैं, लिखा है कि शक करने वाला ऐसा है कि जैसे समंदर लहर होती है, देखने में बहुत बड़ी होती है, जब आपके करीब आती है तो क्या है, आपके पांव से भी क्या है, नीचे हो जाती है। तो उसे मसीह खुदा ने डांटा और कहा कि तूने क्यों शक किया। आगे लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने सजदा करके कहा, यकीनन तू क्या है, खुदा का बेटा है। जब उन्होंने इस बड़े मौजे को देखा कि मसीह खुदावन ने जो उनका शागिर्द था, उनका जो भाई था, उसे बचा लिया, उसकी हेल्प की है, तो क्या किया, सब ने मिलकर क्या किया है, उसे सजदा किया, यानी कि उसकी शुक्रगुजारी की है। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में बड़ा मौजज़ा होता है, कोई बड़ी बात होती है, तो हम क्या करते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करते। हम वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जब कोई अच्छा वक्त आएगा, जब मेरे पास बहुत सारा खाना पकाने के पैसे आएंगे। क्योंकि हमारे माशरे में ये एक ट्रेंड चल गया है कि शुक्रगुजारी का मतलब है कि 10 किलो की देग। ऐसे ही है, किसी को बोले ना कि शुक्रगुजारी, अपने घर में शुक्रगुजारी की इबादत रखें, और नहीं जी साढ़े को पैसे कौन नहीं। क्यों जी, आपको पता है खाना बनाना पड़ता है, आपको पता है ना ये करना पड़ता है। क्या जब खुदा ने पतरस को बचाया यहाँ पर, उन्होंने कोई ऐसा किया कि खुदा उन किनारे चलो और ते मच्छी पकाने हैं तो मच्छी फड़ के पका के फिर शुक्र की इबादत करांगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जैसे थे जिस हाल में क्या किया, खुदा का शुक्र अदा किया, सजदे में जाकर क्या किया, यकीन किया, कहा कि यकीन तू वाकई क्या है, खुदा का बेटा है, तू वाकई ही हमारे लिए आया है, तू वाकई हमें बचाने के लिए दुनिया में आया है। हमें भी इस बात का यकीन कर लेना है कि जिसके पास हम आए हैं वो क्या है, हमें बचाने की कुदरत रखता है। जिस तरह पतरस को बचा सकता है वो हमें भी क्या है, बचा सकता है। शर्त इस बात की है कि हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, मसीह खुदावन पर। जब तक उसका फोकस मसीह खुदावन पर था, वो क्या है, पानी पर चल रहा था। पतरस पानी पर चल रहा था, जब उसका फोकस मसीह खुदावन पर था, पतरस पानी पर चल रहा था। और जैसे ही फोकस हटता है, क्या हुआ, पतरस पानी में डूबने लगा।
और जब हमारा फोकस मसीह खुदान पर होगा, ऐसा नहीं कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान मसीह खुदान पर जब होता है तो हम पर मुसीबतें नहीं आ सकती। मुसीबतें आ सकती हैं, जिसा मैंने पिछले संडे कहा, जिस तरह डैनियल 3 वक्त दुआ करता था। कितने वक्त? डैनियल वक्त में 3 बार दुआ करता था। तो फिर भी क्या आ गई? आजमाइश आई। फिर भी आजमाइश आई। होना तो ये चाहिए था कि जब वो 3 बार दिन में दुआ करता है, खुदा उसे आजमाइश में पड़ने ही ना देता, क्योंकि हर ईमानदार की ख्वाहिश यही है कि वो आजमाइश में ना पड़े। कोई ऐसा चाहता है कि खुदा मुझे आजमाइश में डाले? कैसा बहन या भाई? कोई नहीं चाहता। इससे हम बड़ा जोर से कहते हैं कि खुदा हमें क्या कर, आजमाइश से बचा। हम आजमाइश से बचना चाहते हैं। तो डैनियल की जिंदगी में होना यह चाहिए था कि खुदा उसे आजमाइश में पड़ने ही ना देता। मगर क्या हुआ? डैनियल आजमाइश में पड़ा, क्योंकि खुदा चाहता था कि मेरी कुदरत को क्या करे, और तरह से जाने और इसमें बढ़े। और जब आप पर आजमाइश आए तो आपने घबराना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है। उसी आजमाइश में क्या है? आपके लिए बरकत भी है, आपके लिए नसीहत भी है, और आपके लिए पाकरू में उसके फजल में आगे बढ़ने के लिए मौका भी है। और एक और बात, आपको याद होगा कि जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे, मसीह खुदावंद सो रहे थे, तो क्या हुआ? तूफान आ गया। अब शागिर्दों ने मसीह खुदावंद को ये कहकर उठाया कि ऐ खुदावंद उठे, लहरें क्या है हमें, लहरें हमें डुबो रही हैं, हम मर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि जब मसीह खुदावंद कश्ती में है तो तूफान आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही है, होना तो ये चाहिए, जब मसीह खुदावंद कश्ती के अंदर है तूफान नहीं आना चाहिए था, मगर तूफान आया। मगर क्या ही खूब बात है, जब मसीह खुदावंद कश्ती में है, तूफान है, सब कुछ है, मगर कश्ती को डुबा नहीं पा रहा। हालेलुया। वो तूफान क्या है? कश्ती को डुबो नहीं सकता। जिस कश्ती में मसीह खुदावंद है वो कश्ती डूब नहीं सकती। तूफान तो आएंगे मगर कश्ती क्या है? डूब नहीं सकती। अगर आपके अंदर मसीह खुदावंद है तो आजमाइशें आएंगी, मगर आजमाइशें आपको तोड़ और डुबा नहीं सकती। अगर आपका फोकस मसीह खुदावंद पर है, आपके अंदर वाकई ही मसीह खुदावंद बसता है, तो आप हर आजमाइश पर क्या हैं? खरे उतरेंगे। अगर आप डामाडोल हैं, आप 50-50 हैं, आप शक में हैं, तो फिर आप बहुत ही बड़े खतरे में हैं। फिर आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, किसी खादम को धोखा नहीं दे रहे, और खुदा को तो धोखा दे ही नहीं सकते। वो असल में हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं कि सारा दिन हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, और रात के कुछ पहर जब डर लगे तो हम क्या हैं? खुदा तेरे हैं, यीशु छू, यीशु छू। और पूरा दिन हमारे मुंह से कभी ये बात नहीं निकलती। पूरा दिन हमारे पास और बहुत सारे काम हैं, और बहुत सारे कामों के लिए हमारा अंगूठा चलता रहता है। अंगूठा चलता रहता है, ना ही अंगूठा थकता है और ना ही हमें क्या है? किसी और चीज़ की परवाह होती है। मतलब क्या मुराद अंगूठा चलने से? क्या मुराद है? हम क्या है? मोबाइल चलता रहता है। और जब जरा सी दुआ के लिए बैठे, 5 मिनट दुआ हो जाए तो हमें क्या है? नींद आना शुरू होती है, नींद के झटके लगते हैं। और मोबाइल के लिए हमें नींद के झटके नहीं लगते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इससे मुराद ये है, जिसकी तरफ आपकी तरजीहात ज़्यादा होंगी, आपका इंटरेस्ट भी क्या है? ज़्यादा ही होगा। और जिस तरह आपकी तरजीहात कम है, आपका इंटरेस्ट भी क्या है? कम ही होगा।
हम दुआ दो सूरतों में करते हैं। ज़्यादा लोगों की दुआ दो सूरतों में होती है, या जब उन्हें कुछ चाहिए हो, या फिर रात को डर लग रहा हो, या नींद ना आ रही हो। बगैर नींद ना आने का आजकल बहुत सारे सबब लोगों ने ढूंढ लिया। अगर नींद ना आ रही हो तो मोबाइल यूज़ कर ले, नींद ना आ रही हो तो और कुछ काम कर ले। हाँ, जब डर लगे, बीमारी आ जाए, तो फिर क्या करते हैं हम? दुआ करते हैं। मेरे दीदों, ऐसे हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना कि किसी और को। हम खुदा के साथ नहीं ऐसे हो सकते। फिर हमें क्या होता है? जब ऐसा होता है तो हम पर आजमाइशें आती हैं, बीमारियां आती हैं, मुश्किलातें आती हैं। मुश्किलातें हमें इतना दबोच लेती हैं कि कोई हमारे पास नहीं आना चाहता और कोई हमें देखना भी नहीं चाहता। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आप समझते हैं कि मुझे किसी काम से बाज आने की ज़रूरत है, अगर आपका फोकस मसीह खुदावंद से हट रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि अपना फोकस क्या करना है? मसीह खुदावंद पर लगाना है, ताकि मुसीबतें आपके पाँव के नीचे रहें, ना कि आपके सर पर सवार हो जाए। अगर ये मुसीबतें आपके सर पर सवार हो गई तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जब पतरस ने मसीह खुदा को पुकारा तो कहा कि मसीह ने फौरन क्या किया? फौरन अपना हाथ बढ़ाया, क्या किया? पतरस को बचा लिया। अगर आप समझते हैं कि आप मुसीबत में हैं तो मसीह खुदा को पुकारने की ज़रूरत है, अपने अंदर से शक को निकालने की ज़रूरत है। और मसीह खुदा ने एक बात कही अपने शागिर्दों से, कहा कि अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर ही क्या हो? क्या हो? तो मसीह खुदा ने राई के दाने की मिसाल क्यों दी? लिखा है कि बीजों में से सबसे छोटा बीज है। वो इसीलिए कहा कि राई का दाना सबसे छोटा बीज होता है, और आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है। ईमान का साइज भले इतना ही हो, मगर हो क्या? मजबूत हो राई के साइज का, मगर ईमान क्या हो? मजबूत हो। और आपका ये ईमान है खुदा मेरे साथ है, तो ये ईमान वाकई रखें, खुदा मेरे साथ है, वो मुझे शिफा दे सकता है, तो ईमान के हाथ दे सकता है। बहुत सारे मामलात में जब आप मौजूदात की स्टडी करते हैं, तो जैसे ही मसीह खुदावंद ने कहा, मफलूज से कहा कि उठो, तो क्या वो उठ गया। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद 38 साल से तो मैं उठ नहीं सका, 38 साल हो गए मैं लेटा हूं, आप कह रहे हैं उठो, तो मैं कैसे उठूं। जब शागिर्दों ने जन्म के लंगड़े से कहा कि उठो, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं तो बचपन से चला ही नहीं, मेरे को तो चले आ जाने ही नहीं। उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने कोई ऐसी आर्गुमेंट पास नहीं किया, उन्होंने कोई आगे से जवाब पेश नहीं किया, बल्कि जैसा कहा गया वैसा ही किया। तो क्या हुआ? मौजूदा रूनमा हुआ। और यहाँ जब जैसे ही मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम क्या करो, यहाँ से रुखसत हो जाओ, और पतरस से कहा कि क्या कर, पानी पर चल के मेरे पास आ, तो पानी पर चलने लगा। और जैसा मसीह ने कहा, जब लोगों ने वैसा किया, तो क्या वो मौजूदा हासिल किया गया। अगर हम जवाब पेश करेंगे, अगर हम तरह तरह की अपने, अगर किसी को बोले ना जी चर्च आया करें, संडे को चर्च है, 11:30 बजे का टाइम है, ओ भाई साहब जी कुछ तो लेट हो ही जाता है। बहुत सारे जवाब हमारे पास है, बस की करिए लेट हो जाने, पता नहीं ना चाहते लेट हो जाने। मगर यही लोग जो ऐसे जवाब पेश करते हैं, अपनी जॉब के लिए लेट नहीं होते, ऐसे ही है। और यही माएँ जो बच्चों को लेट स्कूल चर्च लेके आती हैं, यही माएँ
बच्चों को स्कूल से लेट होने नहीं देती। उनके बच्चे स्कूल से लेट नहीं होते, वो खुद जॉब से लेट नहीं होते। मगर चर्च के लिए क्या है? चर्च के लिए हमने क्या है? कोई गाल नहीं। अब कोई गाल नहीं, खुदा साबत है, मेरा भी खुदा है। हम चर्च के लिए क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसे ही भाई दाऊद, क्योंकि स्कूल का पता है बच्चा लेट हुआ तो क्या होगा? स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हमारी मेहनत की कमाई क्या होगी? ज़ाया हो जाएगी। और जब चर्च में आना है इसके लिए कोई बात नहीं। ऐसे ही है, पापा चलते हैं, थोड़ी देर और रुक जाए, थोड़ी प्रस्तिश निकल जाए। हमारे पास बहुत सारे जवाब हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग करते हैं। मगर जब खुदा से मांगना हो तो कहते हैं खुदा तू कहते हो नहीं दे। ऐसे ही कहते हैं, खुदा तूने कहा जब मांगोगे मैं तभी दूंगा। मांगने के लिए एक्साइटेड है, उसे घर आने के लिए क्या है? लेजी है। उसके घर आने के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग है। चले एतवार अगले एतवार तोड़ जाएंगे, एतवार नहीं अगले एतवार, अगले एतवार आ जाएंगे, कोई गल नहीं। सोची तो ऐसा मत करें। और हम ऐसा करेंगे तो फिर रिटर्न में खुदा ने भी ऐसा किया तो हम क्या है? परेशान होंगे। लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही, सामने देखें क्या लिखा है कलाम में? जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। जैसा करोगे वैसा ही किया जाएगा। और आप सोचेंगे खुदा के लिए तो खुदा भी सोचेगा कि मैं इस बंदे को दूं या ना दूं, ये इस काबिल है या नहीं। सो हमने ईमान में मजबूत होना है। एक आखिरी मिसाल देकर मैं इसका अख्ताम करूंगा। मिसाल बड़ी मशहूर है, ईमान के ताल्लुक से भी है और एक दूसरी भी है। दो मिसालें दूंगा। कई बार हम, एक बहुत अच्छे शायर हैं, इंडिया के शायर हैं जॉन एलिया, उन्होंने एक बात कही, पाकिस्तानी है, थैंक यू जी, पाकिस्तानी शायर हैं जॉन एलिया। तो उन्होंने एक बात कही कि बातों से कोई नहीं समझता, बातों से कोई नहीं समझता, सबको एक हादसा जरूरी है। हादसा क्या है? बातों से कोई नहीं समझता। कि हम चाहते हैं जब तक हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, जब तक हमारे को कोई मुसीबत ना आए, हमने ईमान में मजबूत होना ही नहीं है। वेखी जाएगी जो होएगी। सो ऐसे ही एक मछली पानी में तैर रही थी, तो वो यहाँ से वहाँ तैर रही थी। तो किसी शिकारी ने एक वहाँ पर कुंडी फेंकी और वो मछली का शिकार करने के लिए, और वहाँ पर एक और बड़ी मछली आई, बुजुर्ग मछली आई। उसने देखा कि कुंडी लगी हुई है, ऐसा ना हो ये नौजवान मछली उसमें फंस जाए। तो उसने उस मछली को अपने पास बुलाया, कहा कि बेटा मेरी बात सुनो, वहाँ पर कुंडी लगी हुई है, आपने उस तरफ नहीं जाना, आपने उस कुंडी को छूना नहीं है, छूना दूर की बात, उसके करीब भी नहीं जाना। अब वो नौजवान मछली और वो बुजुर्ग की बात को तरजीह क्यों दे? उसने कहा आपका वक्त पुराना था, वो बीत गया है, अब हमारी बारी है। मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत ऐसे हूं, मैं बहुत वैसे हूं। और जैसे ही छोटी मछली उस कुंडी के पास गई, अचानक क्या कुंडी में फंस गई। और जैसे ही कुंडी में फंस गई, और शिकारी ने क्या किया, उसको ऊपर खींच लिया। और शिकारी ने कहा कि बहुत जल्द से क्या करूंगा, इसे साफ करूं, ताकि जैसी मछली पकड़ता रहूं उसे क्या करता रहूं, साफ करता रहूं। और जैसे ही मछली को साफ कर रहा था, उसके क्या कहते हैं पंजाबी में, वो छिलके कहते हैं उर्दू में, पंजाबी जे वो चाने ला रहा सी, तो उसके चाने उतार चुका। तो क्या हुआ, अचानक बारिश शुरू हो गई, और वो क्या नाम है जो शिकारी था
वो मछली को छोड़कर अपना सामान समेटने लगा तो मछली क्या है, उछलकर पानी में गिर पड़ी। जब उसके वो मछली पानी में गिर पड़ी, अब वो दूसरों से बोल रही है कि उधर ना जाओ जी। क्या कह रही है दूसरों को? कह रही है उधर ना जाओ जी। अब समझ कैसे आई? समझ चाने लो आके आई। सही समझ क्या है? जो तो चाने लथ गए जी, तो चाने क्या है? मछली की खूबसूरती होती है, मछली का श्रृंगार होती है उसके चाने। उसके बगैर मछली बहुत ही बदसूरत लगती है। जब चाने उतर गए तो फिर क्या है, अच्छी समझ लगी कि हुन उधर। कई बार हम भी क्या करते हैं, इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि कोई बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाए फिर तौबा करेंगे, जब हमारे घर में कोई बीमारी आ जाए फिर तौबा करेंगे। जिस अगर आप वैसा इंतज़ार कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े क्या हैं, ख़तरे में हैं। इस बात का इंतज़ार ना करें, बल्कि मसीह खुदा पर ईमान रखें, उसके कलाम को सुने ताकि आप नुकसान से बच जाएं। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपने कलाम को सीखा है। खुदा आपके ईमान को मजबूत करे और खुदा ने जिस तरह पतरस को इस मुश्किल से बचाया, खुदा आपको बचाए। खुदा सबके साथ हो।